परम आदरणीय आचार्यवर, साधुवर, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं दिल्ली 17 साल की उम्र में आया था और अब 76वां चल रहा है। मैंने बहुत आश्चर्य देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे, परंतु आज की जो लॉटरी खुली, अचिंतित, अनियोजित, छप्पर फाड़ की मिलने वाली बात, सोचा नहीं समझा नहीं, वो जिंदगी में पहली बार मैंने देखा। मैं 1 घंटा तक उसको हजम नहीं कर पाया। पहले कल तक मालूम ही नहीं था कि आपका पधारना यहाँ पर होगा। सोचा ही नहीं था कि मेरा घर तो अलग पड़ता है, मैं अर्ज भी कैसे करूं, 3-4 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा। अर्ज करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साधुओं ने मुझे साहस दिया, अर्ज तो करो, अर्ज तो करो। मेरे एडवोकेट बहुत अच्छे थे, मैंने उनकी बात मानी भी बहुत अच्छी, और आचार्य श्री कृपा जो करी आज, वो अनंत कर। और आज तो मुझे ये भी लगा, जो आपका वित्त और वृत्त के ऊपर भाषण था, वो भी लगा कि मुझे ही देख के बोला गया। ऐसा लगा, बेखाली मैं ही नहीं, जितने आदमी यहाँ बैठे होंगे वो सभी जानते हैं कि मेरे को देख के ही बोला गया, मेरे को देख के ही बोला गया। सभी लोग ऐसा फील कर रहे होंगे, बात नहीं, मैं तो फील कर रहा था। और मैंने ये हमेशा पाया, एक बात समझा, बात नहीं पटी हुई, आपकी बात थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं कि गाड़ी में ब्रेक किसको चाहिए, ब्रेक किसको चाहिए? पैदल चलने वाले को ब्रेक नहीं चाहिए। साइकिल से लेके गाड़ी जितनी तेज होगी और ब्रेक नहीं होगा तो वो भी मरेंगे, और लोग कितने मारेंगे ये पता नहीं। तो ब्रेक हमारा धर्म है, ब्रेक हमारा संयम है। जितना बड़ा काम, जितना बड़ा व्यापार, जितना बड़ा पद, उतना बड़ा ब्रेक चाहिए। और ब्रेक हमें मिलता है, स्कूल में नहीं मिलता कहीं पर भी। ये इनके सामने संयम जो सीखते हैं वो हमारा ब्रेक है। और जैसे जैसे काम बढ़ाएगा, जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, उसका यदि ब्रेक नहीं है तो वो खुद भी जाएगा और लोगों को भी लाएगा। मैं अपनी जिंदगी की एक घटना से एक बात खाली कहता हूं कि मैंने भी शुद्धता से काम, शुभ लाभ करना कैसे सीखा। एक घटना मेरी जिंदगी में घटी। मैं बंबई गया हुआ था, किसी के अपने परिवार के घर रुका हुआ था। वहां एक नौकर ने 100 रुपए चोरी कर ली और वो पकड़ा गया। बहुत पिटाई हुई उसकी, बहुत पिटाई हुई। और मैं वो सारा सीन देख रहा था। उससे पहले मैं भी 2 नंबर का काम करता था, टैक्स चोरी करने में एक्सपर्ट था, पकड़ा भी नहीं जाता था, अपने आप को बढ़िया मानता था। वो सीन देखा तब मैंने, तो मेरे मन में एक विचार आया, 100 रुपए की इतनी पड़ती है, 100 रुपए की इतनी पड़ती है, तू कन्हैयालाल साल में 10-20 लाख आ जाता है टैक्स का, तो उसकी कितनी पड़ेगी? 100 की इतनी पड़, 10-20 लाख की कितनी पड़ेगी? ये छोटा चोर है और तुम बड़ा चोर है। ये गरीब आदमी है, इसको चोरी की कुछ रियायत भी मिलेगी। तुम गरीब नहीं है, तेरा सिर्फ लालच है, तेरे को कोई रियायत भी नहीं मिलेगी, तेरे को कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों उस दिन मन हुआ कि कन्हैयालाल ये काम तो तुम है चोरी, है तो चोरी। मैंने संकल्प मन में किया कि अब 2 नंबर का काम बंद करेंगे, सारा टैक्स पे किया करेंगे। वापिस दिल्ली आया, सबने मुझे हतोत्साहित कहा, बंद हो जाएगी, काम नहीं चलेगा। मैंने कहा रोटी तो खा लेंगे, बाकी अपना लालच है। रोटी से भूखे तो नहीं रहेंगे, बाकी लालच है, ये लालच नहीं करना। आज चोर नहीं बन के रहना, चोर बन के नहीं रहना। मैंने ये संकल्प किया। आचार्य श्रीयों के व्याख्यान बहुत सुने थे। पहली बार बोध हुआ तो लगा कि काम, लोगों ने कहा था काम बंद हो जाएगा, पर मेरा काम बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, और स्पीड से बढ़ा, और स्पीड से बढ़ा। ये जो हमें वहम है, हम किसी चोरी करके हम बड़े आदमी हो जाएंगे, चोर कभी बड़ा आदमी नहीं होता। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो डाकू होता है उसमें इतनी समझ, इतनी अक्ल होती है, इतनी रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी उसकी होती है। डाकू यदि व्यापारी बन जाए तो उससे बढ़िया व्यापारी कोई नहीं बने। वो मौत की रिस्क भी लेता है जो हम नहीं लेते कोई भी।
पर उसकी सोच ही गलत है। वाल्मीकि जी डाकू छोड़ करके साधु बने थे, तो वो साधु ऑर्डिनरी नहीं बने, सर्वश्रेष्ठ बने। आज तक भी हम याद करते हैं, आज तक भी याद करते हैं हम लोग कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग, चोर बन करके कोई आदमी बड़ा आदमी हो जाएगा, चाहे टैक्स की चोरी भी हो, तो है तो चोरी, देना तो पड़ेगा। और पूरा जैनिज्म क्या कहता है हमें, मैं जो समझता है शुभ लाभ की जो बात कही, लाभ तो एक डाकू भी करता है, एक चोर भी करता है, एक वेश्या भी करती है, पर वो शुभ नहीं है। हमें लाभ नहीं करना, शुभ लाभ करना है। लिखते शुभ लाभ पहले लिखते हैं, लाभ बाद में लिखते हैं, और धीरे धीरे शुभ को भूल जाते हैं। और कलयुग में ये हो जाता है लाभम शुभम, जो लाभ है वही शुभ है, वो लाभ है वो शुभ नहीं है। कैसे चला जाएगा? हम जब जैन है मानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया पक्की है, क्रिया की प्रतिक्रिया पक्की है। हम किसी के 5 रुपए खाएंगे तो 5 देने से रात छूटेगा नहीं, 5 के 5,000 देने पड़ेंगे या 5 लाख देने पड़ेंगे। ये समझ जिस दिन आ जाती है, उस दिन खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि 5 रुपए खा करके मैं 5,000 दूं, इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूं। रियल जैनिज्म ये है कि 5 दे करके खा नहीं सकोगे, देने पड़ेंगे आपको। कितने देने पड़ेंगे गिनती पता नहीं हमको, अनंत होंगे। ये समझ जिस दिन आ जाती है, उस दिन आपका भला हो जाता है कि आपकी खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि मैं खा ही नहीं सकता। आज का व्याख्यान सुनकर के लगा कि मेरी जिंदगी की उन सारे वायदों की पुनरावृत्ति जो आपने कराई, मैं वास्तव में ही बहुत कृतज्ञ हूं कि ऐसा व्याख्यान जो मेरे मन को अंदर तक छू रहा था कि ये करना ही श्रेयस्कर है। शुभ पहले है, लाभ बाद में है। शुभ पहले है, लाभ बाद में है। चोरी करके खुश होने में मैं भी खुश होता था कि मेरे को पकड़ नहीं पाता कोई, पर जब बंद करी तो जो उसका आनंद आया, वो चोरी करने का आनंद नहीं था। मैं व्यापारी होकर के आज जो वित्त और वृत्त की बात कही, तो मेरा भी बोलने का हक बनता है कि मैं उस वित्त वाला भी हूं और वृत्त वाले बनने की चेष्टा कर रहा हूं। वित्त वाला तो हुई और वृत्त वाले बनने चाहिए, और वित्त वाले कोई व्रत ज्यादा चाहिए। जिसके पास ज्यादा वित्त है उसको संयम, चरित्र, ब्रेक ज्यादा चाहिए। गरीब आदमी को क्या चाहिए? गाड़ी में चलने वाली गाड़ी तेज है और ब्रेक नहीं है तो बहुत मुश्किल है। ये आज का जो भाषण यदि हम अपने गले में उतार सके तो इनका तो कह के चले जाएंगे। इनका तो काम यही है, हम सुनने वाले को और उसको धारने वाले को, जो मैंने लाभ प्राप्त उस चोर से किया, आप इस व्याख्यान से कर पाएंगे तो भला इनका नहीं होगा, आपका होगा। ये हम कर पाए तो हमारा बड़ा जो आपने हमारे पे कृपा करी और मेरे व्रतों को वापस दोहराया। लगता है मुझे मेरे लिए ही कह रहे हो, मैं अपने व्रतों पे अडिग रह सकूं और अपने चरित्र को और अच्छा पाल सकूं। पिछली बार जब आप पधारे थे तो मैंने समाई करने का व्रत लिया था। मैं उसके बाद कभी समाई एक दिन मिस नहीं करी। आगे और क्या कर सकूं, और समाई भी लगता है समाई नहीं कह रहे जिससे आज कोई नहाया ही नहीं, इतना फीलिंग कोई का बोझा रहा ही नहीं। ऐसा कुछ और मुझे कुछ आशीर्वाद देके जाएं कि मैं कुछ और अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकूं, तो ये मेरे लिए आपका पधारना मेरी जिंदगी को तारने वाला होगा, मेरी परिवार में तारने वाला होगा। आपने जो कृपा करी आज, छप्पर फाड़ के करी मेरी बिना जिंदगी, मैं उसके लिए, मैं और मेरा परिवार उसके लिए पूरा आपके लिए बहुत अनंत कृतज्ञ हैं। ऐसी कृपा आपकी हमारे परिवार पे बनी रहे, हरिंद्र नगर वालों पे बनी रहे, यही आपसे मेरी शुभेच्छा है।